नितेश तिवारी ने एक इंटरव्यू में क्लियरली बोला, मैं नहीं सोचता रामायण को कोई लिबर्टी चाहिए, ये टेक्स्ट 4000 साल से वैसा ही है। रणबीर कपूर ने भी यही कहा कॉमिक कॉन स्टेज पे, पूरी दुनिया के सामने। आई डोंट थिंक अ स्टोरी लाइक रामायण नीड्स क्रिएटिव लिबर्टीज। बेड बोल्ड स्टेटमेंट्स हैं ये, स्पेशली जब तुम्हें पता है कि इससे पहले वाली माइथोलॉजिकल एडेप्टेशन आदि पुरुष लिटरली इसी वजह से ढंग से डिजास्टर हो गई थी। डायलॉग लिबर्टीज, वीएफएक्स लिबर्टीज, टोन लिबर्टीज। तो सवाल ये है, क्या रामायण पार्ट 1 सच में अपने सोर्स मटेरियल के उतना क्लोज है जितना क्लेम किया जा रहा है, या फिर नो लिबर्टीज भी एक मार्केटिंग नैरेटिव है जो हर मिथोलॉजिकल फिल्म रिलीज से पहले बोला जाता है? आज हम यही देखेंगे, सीन बाय सीन, क्लेम बाय क्लेम। पहले बेसिक फैक्ट्स क्लियर करते हैं क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है इंटरनेट पे। ये एक 2 पार्ट एपिक है। पार्ट 1 दिवाली 2026 में रिलीज हो रहा है, पार्ट 2 दिवाली 2027 में। डायरेक्टर है नितेश तिवारी, जो दंगल और छिछोरे जैसे इमोशनली ग्राउंडेड फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं, एकदम मस्त स्पेक्टेकल डायरेक्टर्स नहीं। कास्ट, रणबीर कपूर लॉर्ड रम के रूप में और डबल रोल में पारशुरामा भी, सई पलावी सीता, यश, रवाना, सनी देओल, हनुमान, रवि दुबे, लक्ष्मणा, कजाल अग्रवाल, मंदोदारी। प्रोडक्शन स्केल भी समझना ज़रूरी है। एक वीएफएक्स स्टूडियो जिसके पास 8 एकेडमी अवार्ड्स हैं और 2 ऑस्कर विनिंग कंपोजर्स हंस जिमर और आर रहमान पहली बार साथ काम कर रहे हैं। बजट के नंबर्स इंडियन सिनेमा में पहले कभी नहीं देखे गए। ये स्केल ही पहला कॉन्टेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि जब इतना बड़ा बजट लगता है स्टूडियो को ब्लॉकबस्टर रिटर्न्स चाहिए होते हैं, और ब्लॉकबस्टर रिटर्न्स के लिए हिस्ट्री बताती है लिबर्टीज आती ही हैं। तो यह क्लेम की कोई लिबर्टी नहीं, यह अपने आप में इंटरेस्टिंग है। अब इस क्लेम को थोड़ा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि नो क्रिएटिव लिबर्टीज का मतलब लोग अलग अलग समझते हैं। स्टोरी लेवल लिबर्टी, प्लॉट में कुछ ऐड या रिमूव करना। इस लेवल पे मेकर्स कह रहे हैं वो वाल्मीकि के टेक्स्ट के सिंपल सोल के क्लोज रह रहे हैं। लेकिन दूसरा लेवल है इंटरप्रेटिव लिबर्टी, और यही वो जगह है जहां हर एडेप्टेशन, चाहे वो कितना भी फेटफुल क्लेम करे, लिबर्टीज लेता ही है, क्योंकि मूल टेक्स्ट खुद ही मल्टीपल वर्जन्स में एग्जिस्ट करता है। वाल्मीकि रामायणा, तुलसीदास की रामचरितमानस, रीजनल वर्जन्स जैसे कंबन रामायणम, हर वर्जन में छोटे छोटे फर्क हैं। तो जब तुम रामायण अडेप्ट करते हो, तुम्हें ऑलरेडी चूज करना पड़ता है कौन सी वर्जन, कौन सी डिटेल, कौन सा एम्फसिस। एग्जाम्पल, ट्रेलर में रम को फॉरेस्ट में एक ओगरे से लड़ते दिखाया गया है क्लोजअप कॉम्बैट में। ये एक्शन हैवी फ्रेमिंग खुद एक चॉइस है। किस तरह से एक डिवाइन फिगर की पावर डिपिक्ट की जाए, कितना ह्यूमन लाइक फाइट दिखाया जाए वर्सेस कितना डिवाइन मिरेकल। ये एक्शन हैवी फ्रेमिंग खुद एक चॉइस है। किस तरह से एक डिवाइन फिगर की पावर डिपिक्ट की जाए, कितना ह्यूमन लाइक फाइट दिखाया जाए वर्सेस कितना डिवाइन मिरेकल। ये चॉइस चाहे स्टोरी से लिबर्टी ना ले, टोन से जरूर लेता है। फिर है कास्टिंग की इंटरप्रेटिव लिबर्टी। रणबीर कपूर को डबल रोल में राम और परशुराम दोनों कास्ट करना, ये टेक्स्ट में कहीं नहीं लिखा कि एक हाई एक्टर दोनों रोल्स करे। ये एक प्योरली मॉडर्न, बजट एंड मार्केटिंग ड्रिवन क्रिएटिव डिसीजन है, जो शायद इमोशनली काम भी करे, लेकिन नो लिबर्टी के दावे से थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करता है। और फिर है म्यूजिक की लिबर्टी। हंस जिमर और AR रहमान का वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन स्कोर। ट्रेडिशनल रामायण स्टोरी टेलिंग, चाहे रामलीला हो या फोक परफॉर्मेंसेस, उनका अपना डिस्टिंक्ट सोनिक आइडेंटिटी है। एक ग्लोबलाइज्ड IMAX डिजाइन स्कोर लगाना खुद एक लिबर्टी है, चाहे वो विजुअल लिबर्टी ना हो। टू ऑनेस्ट आंसर ये है, स्टोरी के लेवल पे शायद नितेश तिवारी सच कह रहे हैं, लेकिन फॉर्म, टोन और इंटरप्रिटेशन के लेवल पे हर अडेप्टेशन, इंक्लूडिंग ये वाला, कुछ ना कुछ लिबर्टी लेता ही है। सवाल ये नहीं कि लिबर्टी ली या नहीं, सवाल ये है कि लिबर्टी रिस्पेक्टफुल है या नहीं। ये सबसे बड़ा डिस्कोर्स पॉइंट रहा है जब से ट्रेलर ड्रॉप हुआ। क्या रणबीर कपूर सही चॉइस है लॉर्ड राम के लिए? ये क्रिटिसिज्म प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है, ये इमेज बेस्ड है। रणबीर की मोस्ट रीसेंट और मोस्ट टॉक्ड अबाउट परफॉर्मेंस एनिमल थी, एक वायलेंट, मोरली ग्रे, पोजेसिव कैरेक्टर।
पब्लिक परसेप्शन में वो इमेज अभी भी फ्रेश है। और अब वही एक्टर डिवाइन मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन रहा है, जो पूरे इंडियन कल्चर में आइडियल रिस्ट्रेंट और धर्मा का सिंबल है। रणबीर खुद इस टेंशन को एक्नॉलेज करते हैं। कॉमिक कॉन स्टेज पे उन्होंने कहा, पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आया वो ये था, क्या मैं इसके लायक हूं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हर डेवोटी अपने मन में राम को अलग तरह से इमेजिन करता है, इसलिए डिबेट इनएविटेबल है। ये ऑनेस्ट जवाब है, लेकिन ये सवाल को फुली आंसर नहीं करता। कास्टिंग सिर्फ एक्टर की स्किल का सवाल नहीं होता, ऑडियंस के साथ उसका कल्चरल एसोसिएशन भी मैटर करता है। और ये एसोसिएशन, चाहे फेयर हो या अनफेयर, एक रियल फैक्टर है जो फिल्म के रिसेप्शन को शेप करेगा। दूसरी तरफ डायरेक्टर नितेश तिवारी का ट्रैक रिकॉर्ड दिखता है। वो एक्टर्स से इमोशनली ग्राउंडेड, रिस्ट्रेन्ड परफॉर्मेंसेस निकालने में एक्सपर्ट है। दंगल में आमिर खान, छिछोरे में सुशांत सिंह राजपूत। अगर कोई डायरेक्टर है जो रणबीर को एनिमल से दूर लेके एक स्टिलर, मोर इंटरनल परफॉर्मेंस दे सकता है, तो शायद वो नितेश तिवारी है। तो ये सेगमेंट का फेयर टेक ये है, कास्टिंग कंट्रोवर्सी लेजिटिमेट है एज अ कॉन्वर्सेशन, लेकिन प्रीमैच्योर है एज अ जजमेंट। ट्रेलर से पता नहीं चलता कि परफॉर्मेंस कैसी होगी, सिर्फ ये पता चलता है कि विजुअल एसोसिएशन अभी भी ऑडियंस के दिमाग में फ्रेश है। इस पूरे प्रोजेक्ट को समझने के लिए आदिपुरुष को समझना जरूरी है, क्योंकि हर सिंगल इंटरव्यू में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका रेफरेंस आता है। 2023 में आदिपुरुष रिलीज हुई थी और उससे जो बैकलैश मिला वो सिर्फ नेगेटिव रिव्यूज नहीं था, ये एक कल्चरल मोमेंट बन गया था। वीएफएक्स को कार्टून जैसा बोला गया, डायलॉग्स को कैजुअल और डिसरिस्पेक्टफुल बोला गया, और ओवरऑल अप्रोच को मूल टेक्स्ट के साथ क्रिएटिव लिबर्टी का मिसयूज बोला गया। रामायण पार्ट 1 की पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, चाहे वो इंटरव्यूज हो या ट्रेलर कट्स, इस कंपैरिजन के अगेंस्ट पोजीशन्ड है। हर बार जैब मेकर्स ऑथेंटिसिटी और रिस्पेक्ट फॉर सोर्स मटेरियल बोलते हैं, वो डायरेक्टली आदिपुरुष के अगेंस्ट अपना केस बना रहे हैं। और डेटा भी ये सपोर्ट करता है। जब IMDb ने अपनी 2026 सेकंड हाफ मोस्ट एंटिसिपेटेड इंडियन फिल्म्स लिस्ट रिलीज की, रामायण पार्ट 1 नंबर 1 पे था। इंडस्ट्री एनालिसिस ये कह रहा है कि ऑडियंस अनदर चांस डीन के लिए रेडी है, लेकिन सिर्फ तब जब फिल्म विजुअल ग्रैंड्योर और इमोशनल डेप्थ दोनों बैलेंस करे। ये एक्चुअली इस वीडियो का कोर टेंशन है। आदिपुरुष का लेसन ये नहीं था कि लिबर्टीज मैट लो, लेसन ये था कि लिबर्टीज रिस्पेक्टफुली लो और क्राफ्ट के साथ लो। रामायण पार्ट 1 का असली टेस्ट ये नहीं होगा कि उन्होंने जीरो लिबर्टीज लिन या नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कुछ तो है। असली टेस्ट ये होगा कि उन्होंने उन लिबर्टीज को इतनी क्राफ्ट और रिस्पेक्ट के साथ हैंडल किया कि ऑडियंस को वो लिबर्टीज जैसी लगती ही नहीं। चलिए एक स्टेप पीछे जाते हैं और पूछते हैं, जब लोग फेटफुल अडैप्टेशन बोलते हैं, उनका मतलब एक्चुअली क्या होता है? ज्यादातर लोग प्लॉट लेवल एक्यूरेसी की बात नहीं करते, वो बात करते हैं क्या राम का धर्मा इंटैक्ट है, क्या सीता का पोर्ट्रेयल उससे एक पैसिव विक्टिम की जगह एक डिग्निफाइड, विलफुल फिगर की तरह ट्रीट करता है, क्या रावणा सिर्फ एक कार्टूनिश विलन नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स, स्कॉलरली, फ्लॉड कैरेक्टर है जैसा मूल टेक्स्ट में है। ये इमोशनल और थेमैटिक फिडेलिटी है, प्लॉट फिडेलिटी नहीं। ट्रेलर से जो सिग्नल स्माइल है, यश का रावणा कास्टिंग जो इंटेंसिटी और इंटेलिजेंस दोनों ला सकते हैं, साई पल्लवी का सीता कास्टिंग जो ऑलरेडी अपनी एक्टिंग रेंज के लिए रिस्पेक्टेड है, ये सिग्नल्स पॉजिटिव है इस थेमैटिक फिडेलिटी के लिए। तो फाइनल फ्रेमिंग ये होनी चाहिए, इस वीडियो का गोल रामायण पार्ट 1 को सही या गलत डिक्लेयर करना नहीं है, क्योंकि फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई।
गोल ये है कि हम ऑडियंस के तौर पे स्मार्टर सवाल पूछना सीखें। क्या उन्होंने लिबर्टी ली? ये गलत सवाल है, क्योंकि जवाब हमेशा हाँ किसी ना किसी लेवल पे होगा। सही सवाल है, क्या उन्होंने जो लिबर्टीज ली है वो टेक्स्ट के स्पिरिट को सर्व करती है या उससे डाइल्यूट करती है। दिवाली 2026 में जब पार्ट 1 रिलीज होगी तभी ह्यूम असली जवाब मिलेगा। लेकिन अब तक जो एविडेंस है, डायरेक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड, कास्ट का कैलिबर और आदिपुरुष से सीखा गया लेसन वाली मार्केटिंग पोजीशनिंग, वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होने का रीजन देता है। कमेंट में बताओ, तुम्हें लगता है एक 4000 साल पुरानी स्टोरी को मॉडर्न ब्लॉकबस्टर फॉर्मेट में बिना किसी लिबर्टी के लाना पॉसिबल है, या फिर हर एडेप्टेशन अपनी नेचर से ही कुछ ना कुछ बदलता है? अगर ये एनालिसिस पसंद आया तो ट्रेलर ब्रेकडाउन और फुल स्टोरी एक्सप्लेनर भी चैनल पे ऑलरेडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सब्सक्राइब करो सिनेफाइल कोंद्रा, क्योंकि जब पार्ट 1 रिलीज होगी हम फुल स्पॉइलर रिव्यू भी लाएंगे।